हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू नॉलेज एट द जोन। मैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड केमिस्ट्री चैप्टर 2 फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, जिसको हिंदी में ईंधन और स्नेह कहते हैं, का पार्ट 4 लेकर आया हूँ, जिसमें टॉपिक है कोल एंड टाइप्स ऑफ कोल। और इसमें हम एनालिसिस भी करेंगे कोयले का। चलिए देखते हैं कोल क्या होता है। प्राचीन समय में किसी स्थान पर कोई जंगल भूकंप या अन्य किसी कारण से भूगर्भ में धंस गए, जिससे धीरे धीरे कोयले की उत्पत्ति हुई। जिस युग में कोयले का निर्माण हुआ उससे कार्बोनिफेरस महाकाल कहा जाता है। इस काल में निर्मित कोयले में 3000 से अधिक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई गई। भारत में कोयला मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले के जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक कारणों की वजह से यह वन मृदा ने नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वह गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च तापमान के कारण पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होने लगे। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीरे धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन की क्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। चूँकि कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना होता है, अतः इसलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ये थे कोयले का निर्माण। अब देखते हैं आखिर कोयला है क्या, इसमें क्या होता है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35 से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। कोयले से अन्य दहनशील तथा उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। अब कोयले के प्रकार जानते हैं। कोयले मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिन्स, तीसरा लिग्नाइट और चौथा है पिट। तो चलिए देख लेते हैं इन्हें एक करके। पहला एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट कोयले की सर्वोत्तम किस्म की होती हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 85 से अधिक होती है। यह कोयला मजबूत, चमकदार, काला होता है। यह कोयला नीली ज्वाला के साथ जलने पर बहुत ऊर्जा देता है। उसका प्रयोग घरों तथा व्यवसाय में किया जाता है। ये एंथ्रासाइट। अगला है बिटुमिन्स। शुद्धता में एंथ्रासाइट के बाद इसी का स्थान है। इसे मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होती है। इसका उपयोग भाप तथा विद्युत संचालित ऊर्जा के इंजनों में होता है। भारत में मध्य प्रदेश में इस प्रकार के कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं। लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 70% तक होती है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है। तमिलनाडु के नेवली से इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। ज़्यादा इसको रटना नहीं है, बस समझना है, बाकी सब बना कर लिख सकते हैं। अगला है पिट कोयला। यह कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निकट कोटि का कोयला है। इसका इस्तेमाल घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं कोयले के नकारात्मक प्रभाव कि इससे हानि क्या है। कोयले से निकलने वाले निलंबित कण वायु प्रदूषण का प्रभावी कारक है। दूसरा है कोयले के घान से उस मासूपी के सो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CH4 को बढ़ावा मिलता है। तीसरा है वैश्विक तापमान का अकेला सबसे बड़ा जन्मदाता कोयला है। चौथा है कोयला जलाने पर उत्पन्न ने बड़ी मात्रा में सप्लाई
के भंडार को ठिकाने लगाने में काफ़ी लागत आती है। पांचवा है कोयले से निकलने वाले निलंबित कण श्वसन संबंधी विकारों जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि के लिए जिम्मेदार हैं। छठवां है कोयला दहन अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ये थे इसके हानि। अब देखते हैं कोयले का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ कोल। कोयला विश्लेषण तकनीकी विशिष्ट विश्लेषणात्मक तरीके हैं जिन्हें कोयले के विशेष भौतिक और रासायनिक गुणों को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन विधियों का उपयोग मुख्य रूप से कोटिंग, बिजली उत्पादन या स्टील के निर्माण में लौह अयस्क गलाने के लिए कोयले की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसलिए हम लोग कोयले का एनालिसिस करते हैं। अब जो कोयले का एनालिसिस होता है वो होता है एक प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और दूसरा होता है अल्टीमेट एनालिसिस। तो पहला प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विश्लेषण। प्रॉक्सिमेट विश्लेषण खनन के बाद कोयले पर किए गए विश्लेषणों में से एक है। इस परीक्षण में नमी, अस्थिर पदार्थ, निश्चित कार्बन और राख उपज निर्धारित करने के लिए समय की परिवर्तनीय मात्रा के लिए विभिन्न स्थितियों के तहत कोयले को गर्म करना शामिल है। दूसरा है अल्टीमेट एनालिसिस। कोयले के अंतिम, इसको हिंदी में कहते हैं अंतिम विश्लेषण। कोयले के अंतिम विश्लेषण में वजन, प्रतिशत कार्बन के साथ साथ सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आमतौर पर अंत से अनुमानित का निर्धारण शामिल होता है। कोयले में होने वाले तत्वों को आमतौर पर अंतिम विश्लेषण के एक हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। ये थे कोयले के बारे में कुछ जानकारी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।